अमेरिका व्यापारिक समझौता रद्द करो। किसानों को दिल्ली ना जान देने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। कल शाम दिल्ली में एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जुटे युवा संसद की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। पुलिस ने रास्ता रोका, लाठियां चली, लोग हिरासत में लिए गए और इसी के आसपास दिल्ली से कुछ दूर हरियाणा में किसान भी दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। मुद्दा था अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील। किसानों को डर है कि अगर अमेरिका से सस्ते कृषि सामान भारत के बाजार में आने लगे तो इसका सीधा नुकसान भारतीय किसानों को होगा, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों को। किसानों ने कहा कि वो दिल्ली जाएंगे, किसान घाट पर महापंचायत करेंगे, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग हो गई। सरकार ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। कई जगह किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया, बॉर्डर सील कर दिए गए। लेकिन इसके साथ ही बातचीत भी शुरू हो गई। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसान नेताओं से बात की। दो मांगे सामने थी। पहली, जिन किसान नेताओं को पुलिस ने पकड़ा है उन्हें छोड़ा जाए। दूसरी, केंद्र सरकार से किसानों की बात कराई जाए। सरकार ने दोनों मांगे मान ली और इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच फिलहाल टाल दिया। अब सवाल है कि सरकार ने इतनी जल्दी बात क्यों मान ली, क्योंकि यही सरकार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं से बातचीत करने में 23 दिन लगा देती है। वहां 23 दिन तक प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन किसानों के दिल्ली आने की खबर आई और सरकार तुरंत बातचीत की टेबल पर आ गई। तो आखिर ऐसा क्या है किसानों के पास जो सरकार इतनी जल्दी बातचीत के लिए तैयार हो गई? इस कहानी का एक जवाब पंजाब में छिपा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। पहले ये समझिए कि किसान नाराज क्यों हैं। मामला है भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील का। किसानों का कहना है कि अमेरिका में खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। वहां किसानों को सरकार से काफी मदद मिलती है। खेती में मशीनें हैं, तकनीक है, बड़े बड़े फार्म हैं। और भारत में क्या है, यहाँ ज्यादातर किसान छोटे हैं। किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास उससे भी कम। अब अगर अमेरिका का सस्ता कृषि सामान भारत के बाजार में आ गया तो किसान उससे मुकाबला कैसे करेगा? किसानों को डर है कि सोयाबीन, मक्का, कपास, डेयरी और पोल्ट्री जैसे सेक्टर पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। मान लीजिए बाहर से सस्ता दूध या डेयरी प्रोडक्ट आ गया तो भारतीय किसान का दूध कौन खरीदेगा? अगर बाहर से सस्ता मक्का आ गया तो भारतीय किसान अपना मक्का किस कीमत पर बेचेगा? किसानों की चिंता यही है और जायज भी। इसी चिंता को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते थे। 21 जुलाई को दिल्ली में किसान घाट पर महापंचायत की तैयारी थी। किसान बसों में भरकर निकलने लगे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने रास्ते में रोकना शुरू कर दिया। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड, खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेड, कुंडली सिंधु बॉर्डर पर चेकिंग। कई जगह किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। कुरुक्षेत्र में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी को पुलिस ने पकड़ लिया। किसान नाराज हुए। उन्होंने कहा कि हम कोई हथियार लेकर दिल्ली नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपनी बात रखने जा रहे हैं। लेकिन तभी सरकार ने बातचीत का रास्ता भी खोल दिया। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसान नेताओं से बातचीत की। किसानों ने कहा हमारे नेताओं को छोड़िए। सरकार ने कहा ठीक है। किसानों ने कहा केंद्र सरकार से हमारी बात कराइए। सरकार ने कहा ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अगले कुछ दिनों में बातचीत कराने का भरोसा दिया गया और इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच स्थगित कर दिया। अब यहां से असली सवाल शुरू हो जाता है। सरकार ने किसानों से इतनी जल्दी बात क्यों की? क्या सरकार को अचानक किसानों की चिंता हो गई या फिर इसके पीछे पंजाब का चुनाव है? ये तमाम सवाल घूम रहे हैं। तो देखिए, पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, यानी कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और बीजेपी पंजाब में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पंजाब की राजनीति में एक चीज ऐसी है जिसे बीजेपी शायद भूलना नहीं चाहेगी, वो है किसान आंदोलन। 2020-21 का किसान आंदोलन शायद आप सभी को याद है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठ गए थे। सबसे ज्यादा किसान पंजाब से आए थे। महीनों तक आंदोलन चला। सरकार और किसानों के बीच बातचीत होती रही, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। उस आंदोलन का असर सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहा, पंजाब की राजनीति पर भी पड़ा
और बीजेपी को इसका नुकसान चुनाव में देखने को मिला। अब एक बार फिर वही पंजाब है और वही किसान है और फिर एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया है जिस पर किसान लामबंद हो सकते हैं। इस बार मुद्दा कृषि कानून नहीं है, इस बार मामला ट्रेड डील का है, लेकिन किसान की चिंता वही है, खेती पर असर पड़ेगा या नहीं, किसान की कमाई घटेगी या नहीं, और सबसे बड़ी बात, क्या सरकार किसानों से बात करके फैसला करेगी या फैसला पहले होगा और किसानों से बाद में। यही वजह है कि इस बार सरकार शायद कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि बीजेपी जानती है कि किसान आंदोलन अगर पंजाब में फिर से बड़ा हो गया तो इसका असर सिर्फ सड़कों पर नहीं होगा, इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी पहले ही किसान आंदोलन का राजनीतिक नुकसान देख चुके हैं। इसलिए इस बार सरकार शायद नहीं चाहती कि मामला हाथ से निकल जाए, और यही वजह है कि जैसे ही किसानों ने दिल्ली आने का ऐलान किया, सरकार ने एक साथ दो काम किए। एक तरफ रास्ता रोक दिया गया, दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता खोल दिया गया, यानी दिल्ली पहुंचने मत दो, लेकिन इतना भी मत बढ़ने दो कि मामला बड़ा आंदोलन बन जाए। यही इस पूरे घटनाक्रम को समझाने का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर सरकार सिर्फ किसानों को रोकना चाहती तो बैरिकेड लगाकर काम चला सकती थी, लेकिन सरकार ने बातचीत क्यों की? क्योंकि सरकार शायद समझती है कि किसान आंदोलन को सिर्फ पुलिस से नहीं संभाला जा सकता, उससे आंदोलन और बड़ा हो सकता है। याद कीजिए 2020-21 में भी शुरुआत में किसान दिल्ली की तरफ आए थे, रास्ते रोके गए, बैरिकेड लगाए गए, लेकिन किसान टिक गए। फिर आंदोलन लंबा चला, फिर देश भर में इसकी चर्चा हुई, फिर चुनाव आया और आखिर में सरकार को कानून वापस लेने पड़े, यानी इस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। इस बार शायद सरकार उस कहानी को दोहराना नहीं चाहती, इसलिए किसान दिल्ली पहुंचे उससे पहले ही बातचीत शुरू कर दी गई। अब रास्ता यही है कि सरकार को किसानों को बताना होगा कि इस डील से किसे फायदा होगा, किसान को क्या मिलेगा। अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में आते हैं तो सरकार किसानों को कैसे बचाएगी, क्या कुछ चीजों पर रोक रहेगी, क्या आयात पर टैक्स लगेगा, क्या किसानों के लिए कोई सुरक्षा दी जाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब किसानों को चाहिए, और शायद सरकार भी समझ रही है कि सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि ट्रेड डील देश के लिए अच्छी बात है। किसानों को भरोसा दिलाना होगा, क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, ये लाखों किसानों की रोजी रोटी से जुड़ा मामला है। फिलहाल किसान वापस लौट गए हैं, दिल्ली कुछ टल गया है, किसान नेताओं की रिहाई पर सहमति बन गई है, केंद्र सरकार से बातचीत का भरोसा मिल गया है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है, बस थोड़ी देर के लिए रुकी है। अब असली बात यह होगी कि अगले 8-10 दिनों में जब किसान और केंद्र सरकार आमने सामने बैठेंगे तो क्या निकलकर सामने आता है। क्या सरकार किसानों को भरोसा दिला पाएगी, क्या किसान अपनी मांग पर कायम रहेंगे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मामला बातचीत की टेबल पर सुलझ जाएगा या फिर पंजाब की सड़कों पर एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट सुनाई देगी। क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाला है और बीजेपी के पास 2020-21 का अनुभव अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है। वो आंदोलन बीजेपी को कितना भारी पड़ा था ये सबने देखा, इसलिए इस बार सरकार शायद पहले ही सावधान है। किसान दिल्ली आए उससे पहले बात कर लो, उन्हें दिल्ली पहुंचने ही मत दो। किसान नाराज हो उससे पहले ही उनसे बात कर लो, और मामला चुनाव तक पहुंचे उससे पहले ही सुलझा लो, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। टाइमिंग अगर गड़बड़ हुआ तो सत्ता पलट जाती है, और पंजाब में 2027 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन तमाम जो आंदोलन है, इन आंदोलनों से आप क्या समझ पा रहे हैं, आपके जहन में क्या कुछ सवाल तैर रहे हैं, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर भेजिए। आपके सवाल से हमें और जो अंदरूनी चीजें हैं या आपके आंदोलन हैं उसे समझने में आसानी होती। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए अर्नव। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result?
superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,